गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन विभिन्न प्रकार के जो पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं उनके कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ पोषक तत्वों के कार्यों के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम उन्हीं पोषक तत्वों में से कुछ जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में अपने को डिस्कस करना है। इनमें से आज जो अपना पोषक तत्व है वो है तांबा। तो अपने को तांबे के कार्य के बारे में जानकारी लेनी है कि जो कॉपर होता है ये कॉपर पादप में किस प्रकार से कार्य संपादित करता है। तो अपन देखते हैं तांबे के कार्य। देखो बच्चों, जो तांबा होता है वो पौधों के अंदर विटामिन ए में वृद्धि करता है। अर्थात पौधों में जो विटामिन ए होती है उस विटामिन ए में वृद्धि करने में सहायक होता है और इस प्रकार से जो पादप होता है उस पादप में विटामिन ए की वृद्धि करने में सहायक होता है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ नोट करना है कि यह पादप में विटामिन ए में वृद्धि करता है। ये विटामिन ए के अंदर पादप के अंदर क्या करता है? वृद्धि करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो देखो बच्चों, पौधों में वृद्धि एवं विकास की अनेक क्रियाओं को उत्तेजित करने का काम भी तांबे के द्वारा ही किया जाता है। पौधे में जो विकास होता है, इसके अलावा जो वृद्धि होती है, उस संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को उत्तेजित करने का काम भी तांबे का ही होता है। पादप में विकास एवं वृद्धि में सहायक क्रियाओं को उत्तेजित करता है। पादप के अंदर उसकी वृद्धि और विकास संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को उत्तेजित करने का काम भी तांबे का ही होता है। इसके अलावा बच्चों, इंडोल एसिटिक अम्ल और वृद्धि हार्मोन्स जो होते हैं उन वृद्धि हार्मोन्स के संश्लेषण में भी तांबा सहायता करता है। इंडोल एसिटिक अम्ल है, इसके अलावा अन्य कई वृद्धि हार्मोन्स होते हैं जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है। इन वृद्धि हार्मोनों के संश्लेषण के अंदर भी तांबा सहायता करता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि इंडोल एसिटिक अम्ल एवं इंडोल एसिटिक अम्ल एवं वृद्धि हार्मोन्स के इंडोल एसिटिक अम्ल एवं वृद्धि हार्मोन्स के संश्लेषण में सहायक होता है। वृद्धि हार्मोन्स और इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में यह सहायता करता है। इसके अलावा यदि हम बच्चों बात करें तो लोहे के उपयोग में भी यह सहायक होता है। पादप जो लोहे का उपयोग करता है उसमें भी ये सहायता करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है उस क्लोरोफिल के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता तांबा करता है। अपन यहाँ नोट कर देते हैं कि यह लोहे के उपयोग में सहायक है। पादप किस प्रकार से लोहे का अवशोषण करेगा? लोहे तत्व का अवशोषण करने के बाद विभिन्न पत्तेदार, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उन सब्जियों में किस प्रकार से लोहे का अवशोषण होगा, इसमें यही सहायता करता है। आगे देखते हैं कि यह लोहे के उपयोग में सहायक है। इसके अलावा यदि बात करें तो यह क्लोरोफिल के संश्लेषण में
अप्रत्यक्ष रूप से सहायक है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, ये सहायक है क्लोरोफिल के संश्लेषण में। क्लोरोफिल के संश्लेषण में ये अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने का काम करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, जो शोषण की प्रक्रियाएं होती हैं उस श्वसन की प्रक्रिया में भी ये प्रभावित करता है, श्वसन की प्रक्रिया को भी प्रभावित करने का काम करता है। श्वसन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रभावित करने का काम भी तांबे का होता है। इसके अलावा पौधों में कवक रोगों के ऊपर नियंत्रण करने का काम भी तांबे के द्वारा किया जाता है। कवकों के द्वारा जो होने वाले रोग होते हैं उन रोगों को नियंत्रित करने का काम आपके तांबे का ही होता है। पौधों में जितने भी कवक संबंधी रोग होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम तांबे के द्वारा किया जाता है। पौधों में कवक संबंधित रोगों को नियंत्रित करने का काम करता है। पौधों में जो भी कवक संबंधित रोग होते हैं उन रोगों को नियंत्रित करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइमों के अवयवी कणों के रूप में भी कॉपर पाया जाता है। अर्थात विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो होते हैं उनमें जो कॉपर होता है वो किसी न किसी रूप से अवयव के रूप में उसमें पाया जाता है। ये बच्चों कॉपर के कार्य हैं, इन्हें आप एक बार नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेके, फिर अपन किसी अगले पोषक तत्व के कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। अगला पोषक तत्व जो अपने हैं उसके बारे में अपने को बात करनी है। अगला पोषक तत्व जो है बच्चों वो है बोरोन। बोरोन के कार्य के बारे में अपने को चर्चा करनी है, तो अपन नोट करते हैं बोरोन के कार्य। देखो बच्चों, बोरोन की यदि हम बात करें तो पौधों में कैल्शियम के अवशोषण व उपयोग में सहायता करता है बोरोन। पादप के अंदर जो कैल्शियम होता है उसके अवशोषण और उपयोग के अंदर बोरोन सहायता करता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि यह पौधों में कैल्शियम के उपयोग एवं संश्लेषण में सहायता करता है। कैल्शियम के उपयोग एवं उसके संश्लेषण के अंदर ये सहायता करने का काम करता है बोरोन। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपातों को स्थिर बनाए रखने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। पादप के अंदर जो कैल्शियम पाया जाता है, इसके अलावा पोटेशियम पाया जाता है, उस कैल्शियम और पोटेशियम के जो अनुपात होते हैं उन अनुपातों को स्थिर रखने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं यह कैल्शियम एवं पोटेशियम के अनुपात को पादप में नियंत्रित करता है। पादप के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम जो होता है उसके अनुपातों को नियंत्रित करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के अंदर बोरोन सहायता करता है। प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है पादप में उसमें सहायता करने का काम बोरोन का होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में ये सहायक होता है।
अब हम बात करें तो देखो बच्चों, प्रोटीन के संश्लेषण के अलावा यदि हम बात करें तो कोशिका विभाजन और कोर्टेक्स के निर्माण में भी ये सहायता करता है। कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया जो होती है, पादप में जो कोर्टेक्स होता है, वल्कुट जो होता है, उसके निर्माण में भी ये सहायता करता है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन एवं कोर्टेक्स के निर्माण, कोर्टेक्स के निर्माण में सहायक होता है। कोर्टेक्स के निर्माण, कोशिका विभाजन और कोर्टेक्स के निर्माण में सहायता करता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन बोरोन के कुछ जो अन्य कार्य हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, इससे आगे अपन देखते हैं कि बोरोन के जो कार्य हैं, इसके आगे है पुष्प, फल, बीज और परागकण संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के लिए बोरोन आवश्यक होता है। पुष्प का निर्माण है, फल का निर्माण है, बीज का निर्माण है, परागण जो होता है, प्रजनन की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के लिए बोरोन आवश्यक होता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं, फल, पुष्प, बीज, निर्माण, परागण एवं प्रजनन संबंधित क्रियाओं के लिए आवश्यक है। फल फूल के तो निर्माण में और प्रजनन संबंधी जो भी क्रियाएं होती हैं पादप के अंदर, उन क्रियाओं के अंदर जो आपके लोहा तत्व होता है, बोरोन जो होता है, वो सहायता करने का काम करता है। पानी के अवशोषण और कोशिका में जल में नियंत्रण करने का काम भी बोरोन के द्वारा किया जाता है। कोशिका के अंदर जो जल का नियंत्रण होता है, इसके अलावा पानी का जो अवशोषण होता है, कोशिका के द्वारा हो चाहे वो पादप के द्वारा हो, उसमें यह नियंत्रण करने का काम करता है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि यह है पौधों में जल अवशोषण, यह है पौधों में जल अवशोषण एवं जल नियंत्रण, जल अवशोषण एवं जल नियंत्रण का कार्य करता है। पौधों के अंदर जल अवशोषण का कार्य करता है और जल अवशोषण के साथ ही जल का जो नियंत्रण होता है, उस जल के नियंत्रण का कार्य भी ये करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, पादप के अंदर जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी प्रकार की जो फसलें होती हैं, उन फसलों के अंदर राइजोबियम जीवाणु के लिए ये अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन अधिक मात्रा में हो सके। तो दलहनी फसलों में राइजोबियम के लिए राइजोबियम के लिए आवश्यक होता है दलहनी फसलों के अंदर। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो पेप्टिन, एटीपी, डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में भी ये सहायता करता है। पेक्टिन जो होता है, एटीपी होता है, डीएनए, आरएनए होता है, इनके संश्लेषण में ये सहायता करता है। एटीपी है, पेक्टिन है, डीएनए है, आरएनए आदि के संश्लेषण में सहायक है। आदि के संश्लेषण में क्या होता है, ये सहायक होता है।
इसके बाद यदि हम बात करें तो बच्चों विभाज्योतक उत्तक जो होते हैं, विभाज्योतक जो होते हैं उनकी वृद्धि के अंदर बोरोन सहायता करता है। विभाज्य उत्तकों की वृद्धि के अंदर सहायता करने का काम इसका ही होता है। विभाज्योतक की वृद्धि में सहायता करता है। जो भी विभाज्योतक होते हैं उन विभाज्य उत्तकों की जो वृद्धि होती है उस वृद्धि के अंदर ये सहायता करने का काम करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो फलीदार पौधों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की कार्य जो होता है वो इसके द्वारा ही होता है। फलीदार फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करता है। फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। फलीदार जो पौधे होते हैं उन फलीदार पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो बच्चों सामान्यतः इनोसिटोल जो एक पदार्थ होता है उसके संश्लेषण में भी जो बोरोन होता है वो सहायता करने का काम करता है। इस प्रकार से बोरोन के कार्य समाप्त होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए।